Hello, my lovely Protons Army. A very warm welcome to today's session. For those of you who are new to this channel and watching me for the first time, this is Nikita ma'am. You can call me Nikki or Nix ma'am. I'm your chemistry master teacher here at Vedantu. I hope आपका दिन काफी अच्छा और बढ़िया गया होगा. तो आज के सेशन में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स या टिप्स बताने वाली हूँ. You can actually follow it before starting for grade 9th chemistry. ठीक है? तो ये सेशन को भी till the end जरूर देखना. चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी प्रोसीड अहेड, ऐसा कुछ लोगो आपको दिख रहा होगा एंड यू वुड बी थिंकिंग कि एग्जैक्टली हुआ क्या है. सो देयर इज अ लिंक गिवन टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वो आप क्लिक करो एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट. ठीक है, चलो. सो बच्चा पार्टी ग्रेड 9th में आपके न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें हैं. ठीक है, जो सेकंड चैप्टर जब हम पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो उसमें बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन करके एक टॉपिक है. तो आपको सिंपल मैथ्स या सिंपल बेसिक से फॉर्मूले आने चाहिए. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लाइक परसेंटेज, रेशियो. सो मेक श्योर योर मैथ स्किल्स आर अप टू पार. तो कभी कभी ना सिली मिस्टेक्स की वजह से हम न्यूमेरिकल गलत सॉल्व कर देते हैं. तो ये सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना. कुछ कुछ जो बेसिक से फॉर्मूला है, जैसे कि वी नो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, कुछ बेसिक से वो आप प्रैक्टिस कर लो. ठीक है, तो ये आप ब्रश अप कर लो ताकि आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो. न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में पहले एनसीईआरटी के कराऊंगी, देन आई विल गो अहेड विद हाई ऑर्डर थिंकिंग सेट ऑफ क्वेश्चंस. कुछ भी मिस आउट नहीं होगा, बट डेफिनेटली ब्रश अप योर मैथ स्किल्स. ठीक है, एंड जो भी बच्चे जिनको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चाहिए, लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा. व्हेन यू स्क्रॉल डाउन यू विल फाइंड डाउनलोड सीबीएसई 9th and 10th ऑल सब्जेक्ट्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन व्हिच इज एब्सोल्युटली फ्री. सो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड यू कैन एक्चुअली अवेल इट फॉर एब्सोल्युटली फ्री. चलो, नेक्स्ट क्या है, बेसिक से जो टर्म्स है. देखो बच्चा पार्टी, जब आप ग्रेड से 8th से 9th में आते हो, फिर 10th में, यू एक्चुअली देयर इज ट्रांजिशन फ्रॉम वन क्लास टू अनदर. बहुत सारी न्यू चीजें आप सीखते हो. तो कभी कभी आप न्यू चीजें जब सीखते हो, तुरंत आपको चीजें समझ में नहीं आती, बिकॉज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड. कुछ चीजें तुरंत ऐसे क्लिक नहीं करती हैं, राइट. तो आप बेसिक चीजें एक्चुअली ब्रश अप कर सकते हो कि भाई एटम्स वर्सेस मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या होता है. एटम्स जो होते हैं वो मैटर का पार्ट होता है. जो मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड एज एटम्स. एंड जब एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स. ठीक है, एलिमेंट्स वर्सेस कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है और मिक्सचर वर्सेस कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें ब्रश अप कर लो, क्योंकि अभी भी स्टूडेंट्स को मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स वर्सेस मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स में डिफरेंस कंफ्यूजन आता है. सो मेक श्योर कि ये सारी चीजें आप ब्रश अप कर लो. डिफरेंस बिटवीन टर्म्स पता होती है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है, तो कंफ्यूजन नहीं होगी. ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स. तो मैं आपको जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं आपको ट्रिक भी दूंगी हाउ ऑल ऑफ यू कैन एक्चुअली रिमेंबर द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स इन अ वेरी इजी वे थ्रू निमोनिक. आपका भला होगा, टेंशन नहीं लेना. फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटलीस्ट आप सिंबल देख के सीक्वेंस में प्रैक्टिस कर करके रख लो कि भाई हाँ, हाइड्रोजन का सिंबल H है, हीलियम इज He, लिथियम इज Li, लाइक दैट. क्योंकि अगर सिंबल जो एलिमेंट्स है, सिंबल और केमिकल फॉर्मूला, ये ना केमिस्ट्री का बेस है. अच्छे से आपको पता है तो आप दूसरे चैप्टर्स भी पढ़ोगे, इवन इन हायर ग्रेड्स ऑल्सो. तो आपके लिए काफी ज्यादा वो यूजफुल होने वाला है. तो ये चीजें आप ब्रश अप कर सकते हो. नेक्स्ट है रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल चेंज. तो ऑब्वियसली चेंज प्रकृति का नियम होता है. सारे चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते, सारे चेंजेस इरिवर्सिबल नहीं होते. तो क्लियर श्योर शॉर्ट एग्जांपल से वो आप एक बार ब्रश अप कर लो कि क्योंकि फिर हम जब फिजिकल चेंज पढ़ेंगे, केमिकल चेंज पढ़ेंगे, तो उन्हें आपको आइडेंटिफाई करने में काफी ज्यादा ईजी होगा. ठीक है, तो रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं और कौन से ऐसे चेंजेस हैं इन विच यू कैन एक्चुअली गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस बैक. देयर आर सर्टेन सेट ऑफ चेंजेस जिसमें आपको ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं मिलता है, राइट. तो ये चीजें आप एक बार ब्रश अप कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट है हीट, टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है. दिस एक्चुअली थिंग यू कैन एक्चुअली ब्रश अप कि भाई हीट एनर्जी जो है, इसका अगर मैं एग्जांपल लूं, आप पानी उबालने में रखे हो, तो जो हीट एनर्जी है जो स्टोव से आ रही है, दैट एक्चुअली वार्म्स अप द एंटायर वाटर. वो एक चीज आप रिवाइज कर लेना. टेम्परेचर मेजर्स, थर्मामीटर मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ वाटर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. ये सारी चीजें. प्रेशर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया. ये बेसिक से चीजें आप रिवाइज करोगे तो काफी ज्यादा आपको यूजफुल होने वाला है. ठीक है भाई, लो प्रेशर पे क्या होगा, हाई प्रेशर पे क्या होगा. बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो, अगर गैसियस स्टेट के बारे में मैं बात करूं, गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं,
हाई प्रेशर लगा रहे हो, लो टेम्परेचर है, तो पार्टिकल्स विल कम क्लोजर, उनका काइनेटिक एनर्जी है, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स स्लो हो जाता है। ये सारी चीजें एक बार आप ब्रशअप कर लोगे तो काफी ज्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो ग्रेड 9 केमिस्ट्री रिवाइज करने से पहले ये जो 5-6 चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं उसको एक बार अच्छे से ब्रशअप कर लेना, बहुत यूजफुल होगा। जो भी बच्चे मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अभी तक इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया है, डेफिनेटली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज nikita_08SAHU, and you can connect with me on Telegram as well, and do share this particular session with your friends as well. सब्सक्राइब कर देना चैनल को, and I hope आज का सेशन काफी यूजफुल और प्रोडक्टिव लगा होगा। See you very soon everyone. Happy learning. Bye bye.